सी फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.2 देख लेते हैं। 5.2 देखने से पहले हम देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, पहला तो दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट, है ना। डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट थोड़ा सा बेसिक पढ़ के हम आगे जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं बता रहे हम। जैसे देखो, ये एक्स और वाई रहेगा, है ना, ये लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको, तो उर्दू में कताखत कहेंगे इसको। अब ये यहाँ से ये जेड है, समझ लेना। तो ये जो इसमें बता रहा है कि नुक्ता जेड है ना, नुक्ता जेड कता एक्स वाई, नुक्ता जेड यानी पॉइंट जेड है, एक्स वाई सेगमेंट को, कता को किस में तकसीम कर रहा है वो देख लेते हैं। जैसे ये 6 रहेगा और ये 4 रहेगा, समझ लो एक्स से जेड तक का डिस्टेंस है 6 और ये जेड टू वाई का 4 है। तो ये इसको हम कैसा लिख सकते हैं, एक्स जेड अपॉन जेड वाई। एक्स जेड इज़ वॉट 6 एंड दिस इज़ 4। ओके, तो इसको और डिवाइड कर सकते हैं क्या, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 3/2। इसको 3/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3:2 यानी 3:2। ओके, तो ये 3:2 यानी ये देखो, ये 4 है, ये देखो रॉन्ग हो गया हमारा। समझ लो कि ये क्योंकि ये छोटा है ना, तो छोटे को छोटा से बताना ज़रूरी है। यहाँ पर छोटे को छोटा से बताएंगे और ये 6 बताएगी। ये बड़ा है ना हिस्सा, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा, ये पूरा उल्टा हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 2 2, 3 ज़ा 6, 2/3 यानी 2:3। जो छोटा हिस्सा है उसको छोटे हिस्से में बता दिया हमने। तो ये एक्स जेड है ना, एक्स जेड एक्स वाई को, ये जेड जो पॉइंट है वो 2:3 निस्बत में तकसीम करता है। ये एक निस्बत पढ़ेगी हम। उसके बाद हिस्से का ज़ाब्ता है, सेक्शन फार्मूला। ओके, उसको उर्दू में कहेंगे हिस्से का ज़ाब्ता। उसके बाद देखिए, हिस्से का ज़ाब्ता यानी सेक्शन फार्मूला देख लेते। अभी हम डायरेक्ट ही फार्मूला लिख रहे हैं, कैसे आया क्या आया वो बाद में बता देंगे अलग से वीडियो बनाकर, है ना। तो उसका एक्स मुहद्दिद, एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना है। तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, और y कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ यहाँ पर y करते जाना है, बाकी सब सेम रहेगा। my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये हिस्से का फॉर्मूला हो गया, है ना। ये कैसे आया कैसे नहीं, ये एक्स महवर वाई महवर लेने के बाद आ जाएगा, ये हम बता देंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसको याद रख लेना। अब ये m क्या है, n क्या है, ये जो अभी निस्बत बताए थे हमने, इन रेशियो बताए थे, वही ये दिस इज़ m एंड दिस इज़ n है। ओके, चलो अब देखो और एक चीज़ उसमें बता रहा है कि मिड पॉइंट फार्मूला, उसको उर्दू में कहते हैं वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। ये सब आपको लिख के लेना है पहले। वस्ती नुक्ता यानी जैसे देखो, ये है A और B, इसका मिड पॉइंट यानी ये इन द मिडिल वन, ये आपको फाइंड कर लेना है M। तो इसके जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस एक्स और वाई महवर दिया हुआ है, इन दोनों का एडिशन कर देना है। तो इसको कहेंगे हम वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता रहेगा x इज़ इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। देखो, इसकी प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, जमा करेंगे और बटे 2 करेंगे, फिर इसके जमा कर देंगे, y इज़ इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसको कहेंगे मिड पॉइंट फार्मूला, वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता। चलो अब देखो, सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 का सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड का फर्स्ट, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है कि A:B, A निस्बत, कौन सा क्वेश्चन, हम सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, पहला सेकंड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। A:B को B की निस्बत में तकसीम करता है, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है P इज़ -3 7, Q इज़ गिवन 1 एंड -4, और निस्बत दी हुई है A निस्बत B इज़ इक्वल टू 2 × देखो, ये A रहेगा और ये B रहेगा, इसको याद रख लेना। ओके, चलो देख लेते हैं। हम कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। हम इसको 2 पार्ट्स करेंगे। पहला फार्मूला हमने क्या बताए थे, ये फार्मूला है ना, इस फार्मूले को रख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू mx प्लस 2, यहाँ पर m और a और b दिया हुआ है इधर, है ना। तो क्या कर लेते हैं, देखो सेम फार्मूला लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू mx2
mx2 के बदले में हमको यहाँ पर a लेना पड़ेगा, ax2 प्लस लेंगे bx1 अपॉन a प्लस b। ये ज़ाब्ता बन गया इसका, है ना। ये ज़ाब्ता कैसे बन गया, फार्मूला कैसे बन गया इसका, ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना, इसमें हमने क्या कर दिए, ये इसको a है और इसको b है, इसको a है और इसको b है, बाकी सब सेम है। ओके, m और n को चेंज कर दिया है। चलो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं अभी, किस में देख लेते हैं, PQ में। देखो पहला ये x1 है और ये y1 है, x2 है और ये y2। आपको अलग लिख लेना है इसको, x1 इज इक्वल टू -3 ऐसा लिखते जाओ, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू -4। ये आपको अच्छे से लिख लेना है। अब हम इसका दूसरा भी फार्मूला लिख के रख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या आएगा, यही सेम फार्मूला आएगा, सिर्फ यहाँ पर y आएगा, ay2 प्लस by1 अपॉन क्या आएगा, a प्लस b। दोनों में वैल्यूज़ पुट करो। a कितना है हमारे पास, देखो a 2 है, ये 2 इंटू ये 2 है और ये x2, ये दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी ज़र्ब है बीच में, तो x2 हमारे पास कितना है, देखो 1 है, 2 प्लस ये प्लस आएगा, फिर b कितना है हमारे पास, ये देखो ये a 2 है और b 1 है, 1 इंटू x1 कितना है हमारे पास, -3 आ जाएगा, अपॉन a प्लस b, a कितना है 2 और 1, यानी दोनों का एडिशन। हर इसमें डिनोमिनेटर नसबनुमा आपको ये इसका जमा करते जाना है, याद रख लेना। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। इसमें x इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 1 का 2 लिखे, 3 1 का 3 और ये प्लस माइनस माइनस। ओके, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 3 - 2 1, 3 में से 2 गया, नफ़ी 1/3, ये जवाब रहेगा x कोऑर्डिनेट का। ओके, y कोऑर्डिनेट्स का देखो, y इज इक्वल टू a कितना है हमारे पास, ऐसा दिया हुआ है ना, a इज़ टू b 2 इज़ टू 1, तो ये a है, a कितना है हमारे पास 2 और y2 कितना है इसका, y2 -4। ओके, ये देखो ये -4 प्लस b कितना है हमारे पास 1 इंटू y1 कितना है हमारे पास 7 अपॉन a प्लस b, यानी 2 + 1 है। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई ज़रब कर दो, y इज इक्वल टू 4 दूनी 8 नफ़ी 8 जमा 7 ज़रब 1 कितना होता है, 7 1 का 7 और 2 और 1 कितना होता है 3। यहाँ पर जो 3 आया था वैसे ही इधर भी 3 ही आएगा। 8 में से 7 गया 1, बड़े अदद कौन माइनस है, -1/3, y का भी आया -1/3। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -1/3, पहला आंसर आया और दूसरा आंसर आया -1/3। ये आपका जवाब और आंसर हो गया। ओके, चलो इसका दूसरा देख लेते हैं। अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, p - 2 - 5 q गिवन 4 and 3 और a इज़ टू b इज़ इक्वल टू 3:4। देखो a कितना है 3 है और b कितना है 4 है, इसको याद रख लेना। चलो इसमें हम लिखते हैं x1 क्या आएगा, ये रहेगा -2, है ना, y1 क्या रहेगा -5, x2 क्या रहेगा 4 और y2 क्या रहेगा 3। कहाँ से लाए हमने, ये दोनों इधर से लेके आए, है ना। ओके, देख लेना। अब हम वही फार्मूला यूज़ कर लेंगे जो फार्मूला इससे पहले यूज़ किए थे। यहाँ पर a और b है, तो a और b, ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, फिर y मुहद्दिद वाला, ऐसे ही सेम y आएगा, है ना, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। चलो x इज़ इक्वल टू a कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर 3 है ना, 3 इंटू x2, ये ज़रब होता है ना, a ज़रब x, ऐसा है, a ज़रब x2 है, तो x2 कितना है हमारे पास 4 है, तो 4 लिख लेते हैं, प्लस ये प्लस की साइन है, bx1, b कितना है हमारे पास 4 और x1 कितना है हमारे पास -2 अपॉन a प्लस b, यानी क्या बताए थे हमने 3 + 4। ओके, देखो x इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 3 चौक 12, फिर 4 दूने 8 और 1 जमा नफ़ी प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 + 4 7। देखो क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू 12 - 8 कितना आता है, 12 - 8 4, 4/7, ये x मुहद्दिद आया। चलो y वाला यूज़ करो ऐसे ही, y के लिए a कितना है हमारे पास 3, सेम, यानी देखो ये और ये सेम वैल्यू रहेगी यहाँ की, ये सेम रहेगी, y2 सिर्फ चेंज कर लेना, y2 3 प्लस b कितना है हमारे पास, b कितना है देखो, b 4 है, 4 इंटू y1 कितना है हमारे पास
5/a+b यानी 3+4, जो इधर आया था वही सेम इधर रहेगा। चलो 3 तिया 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 5 4 ज़ा 20। पहले हमने एडिशन या माइनस क्यों नहीं लगाए, पहले देख लेते प्लस माइनस हो रहा है क्या। प्लस माइनस से देखो, प्लस माइनस माइनस अपॉन 3 + 4 कितना आता है 7। सो y इज इक्वल टू 20 में से 9 गए, 9 - 20 - 9 कितना आएगा -11/7। ये हमारा y आ गया। तो लिख दो आंसर क्या आएगा 4/7, यानी पहला लिखेंगे, फिर दूसरा आया 11/7, ये आंसर आ गया था। उसी का तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है इसका, है ना। थर्ड क्या दिया हुआ है देखो, P26, Q क्या दिया हुआ है -4 and 1, और A/B अलग दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। सेम ऐसे ही ज़ाब्ते लिख लेते हैं हम। चलो x इज इक्वल टू क्या आएगा ज़ाब्ता, AX2 फार्मूला और BX1/A+B। यहाँ पर अगर A रहा तो A आएगा A+B, अगर M और N रहा तो M/N आएगा। ओके, याद रख लेना। फिर यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AY2 + BY1/A+B। देखो क्या कर लेते हैं इसको, अभी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a क्या है हमारे पास 1, x2 क्या है हमारे पास, ये देखो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। अभी आपको आना चाहिए खुद से। x2 कितना है -4 प्लस b कितना है हमारे पास 2 इंटू x1 कितना है हमारे पास 2 अपॉन A+B यानी 1+2। ओके, सो y इज इक्वल टू ये 1+2 सेम रहेगा यहाँ पर भी। a कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है देखो 1, प्लस b कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है 6। ओके, तो x इज इक्वल टू, अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको 4 1 ज़ा 4 यानी 4 1 का 4, नफ़ी 4 जमा 2 दूने 4 बटे 2 और 1 कितना होता है 3। x इज इक्वल टू -4 + 4 यानी माइनस कर देंगे इनको, यानी 4 - 4 0/3। सो कितना आएगा इसका आंसर 0। सो y इज इक्वल टू देखो इधर यहाँ पर देखिए 1 = 1 × 1 1 1 का 1 जमा 6 दूने 12 2 6 ज़ा 12 अपॉन 2 + 1 3। सो y इज इक्वल टू 12 + 1 13/3। सो ये अभी तकसीम नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है, इसको ऐसा ही रख दो। यानी पहला मुहद्दिद आया था हमारा 0 आया आंसर, दूसरा कितना आया है 13/3 13/3, ये आंसर रहा। यानी इस सेकंड क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन आप तक हमने पहुंचा दिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब